ताश के पत्तों की तरह बिखर गई हैदराबाद। केकेआर की चीतों ने कर दिया बर्बाद। गौतम गंभीर के लड़कों ने मचाया गदर। टीम इंडिया का यह दिग्गज है असली गेम चेंजर, जिसका नाम भी नहीं जानते हैं लोग, टीवी पर जिसके नाम की चर्चा नहीं देखी। 12 महीने में बहाया पसीना, उसने बदलाव की कहानी लिखी। कैसे आई केकेआर की बॉलिंग में धार, बड़े मैच में सबसे बड़ा प्रहार। कैसे वरुण चक्रवर्ती का टूटा कहर, 23 साल के हर्षित को किसने बनाया मैच विनर। जिसने बदली शमी और सिराज की किस्मत, शाहरुख खान ने उसकी पहचानी थी कीमत। कुछ ही साल बीते हैं जब टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता था। स्पिनर्स का तो पहले से दबदबा रहा, लेकिन फास्ट बॉलर्स की फसल के लिए भारत को रेगिस्तान माना जाता था। इक्का दुक्का नामों को छोड़कर कोई भी तेज गेंदबाज ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता था। कभी किसी के साथ फिटनेस की समस्या रही तो कुछ मैच खेलकर किसी की लाइन लेंथ खराब हो जाती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री बनकर उभरा है। अभी भी बहुत सारे सुधार होने हैं, लेकिन अब कम से कम गेंदबाजी में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं दिखती। इस बात को मानते तो सब हैं, लेकिन इस देश में अक्सर अच्छी फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर अंधेरे में रखे जाते हैं। किसी को उस बात का क्रेडिट भी मिलता है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, तो कोई पीआर की दुनिया से दूर होकर पहचान के लिए मोहताज होता है। इंडियन क्रिकेट में इसी तरह का एक नाम है बॉलिंग कोच भरत अरुण। गौतम गंभीर के आने से केकेआर का एटीट्यूड जरूर बदला, लेकिन बॉलिंग अटैक को धार भरत अरुण ने अपने दम पर दी है। 23 साल के हर्षित राणा, जो डोमेस्टिक सर्किट से आईपीएल तक सीमित रहे, आज पूरे देश में उनके नाम की चर्चा हो रही है। घरेलू क्रिकेट तक सीमित 26 साल के वैभव अरोड़ा ने भी सबको प्रभावित किया। इसके अलावा केकेआर के वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी में बड़े बड़े दिग्गजों को फंसाया, लेकिन इन सब की कलाबाजी के पीछे जिसका हाथ है वो है भरत अरुण। भरत अरुण की ट्रेनिंग का असर जूनियर क्रिकेट से लेकर टीम इंडिया तक दिखा, लेकिन उनको उनके हिस्से का क्रेडिट नहीं मिला। एक प्लेयर के तौर पर भरत अरुण को ज्यादा मौके नहीं मिले थे। 80 के दशक में भरत अरुण भारत के लिए सिर्फ 2 टेस्ट और 4 ओडीआई खेले थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे भरत अरुण घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते थे। डोमेस्टिक सर्किट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया में कमबैक नहीं हो सका। आगे चलकर उन्होंने कोचिंग का रास्ता अपनाया। तमिलनाडु की टीम को ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मौका मिला। यहाँ की तैयारी का असर जूनियर सर्किट में दिखा। 2010 के बाद भारतीय गेंदबाजी में व्यापक बदलाव नजर आया, क्योंकि एनसीए के बाद भरत अरुण को अंडर 19 टीम की जिम्मेदारी मिली थी, जहां उनके अंडर जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2012 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। जूनियर लेवल पर भरत अरुण का इंपैक्ट देखकर 2014 में उन्हें भारतीय टीम का बॉलिंग कोच बनाया गया। 2014 से लगातार 2022 तक उन्होंने बॉलिंग की कमान संभाली और भारतीय गेंदबाजी की तस्वीर बदल दी। टीम इंडिया के स्टार पेसर मोहम्मद शमी से मोहम्मद सिराज तक घरेलू क्रिकेट के कई बड़े नाम उनके गाइडेंस से ही उभरकर सामने आए। इंडियन बॉलिंग का नया अवतार देखकर टेस्ट सीरीज के दौरान कई बार उनका रोल नोटिस किया गया। जूनियर लेवल से टीम इंडिया तक 10 साल के पीरियड में भरत अरुण ने इंडियन बॉलिंग को 360 डिग्री चेंज कर दिया। कभी फास्ट बॉलिंग के लिए पाकिस्तान से ट्रोल होने वाली टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट आज दुनिया के बेस्ट गेंदबाजी अटैक में से एक है। इसके अलावा जूनियर लेवल पर उनकी ट्रेनिंग से डोमेस्टिक सर्किट में भी गेंदबाजी इस लेवल पर जा चुकी है कि भारत के पास पेस बॉलिंग का भारी स्टॉक जमा हो गया है। हालत यह है कि आईपीएल और घरेलू सीजन में टॉप विकेट टेकर टीम इंडिया में जगह नहीं बना पा रहे हैं। भरत अरुण के इसी एक्सपीरियंस को शाहरुख खान एंड कंपनी ने पहचाना। 2022 में टीम इंडिया का करार खत्म होने के बाद वो केकेआर के साथ जुड़ गए और 2024 में गंभीर ने वापसी की तो ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन तैयार हुआ कि कोलकाता की टीम को हराना मुश्किल हो गया और टीम को आईपीएल की ट्रॉफी तक ले जाने में केकेआर के बॉलिंग अटैक का सबसे बड़ा रोल रहा। वो भी तब जब उसमें भारतीय बॉलिंग यूनिट का कोई बड़ा नाम शामिल नहीं था। हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा जैसे नए लड़कों में ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा कि दुनिया में कहीं भी किसी भी अटैक को ध्वस्त कर सकते हैं। और इसके साथ 21 करोड़ में स्टार्क को खरीदकर केकेआर ने ऐसा जाल बिछाया जिसे भेद पाना किसी भी टीम के लिए संभव नहीं था। लेकिन इस दौरान शुरुआती मैच में फ्लॉप होने वाले स्टार्क की जितनी चर्चा हुई उससे कई गुना फुटेज भरत अरुण की करिश्माई कोचिंग को मिलनी चाहिए थी। गंभीर के साथ केकेआर की कामयाबी में भरत अरुण के रोल पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। आते रहिए। जय हिंद।